जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस करूंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि सरपेंटीन, जेड और नेफ्राइट, इन तीनों में क्या फ़र्क है, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं और इन तीनों की आपस में क्या कम्बिनेशन है और मार्केट वैल्यूज़ क्या है। तो ये इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज मैं इंशाअल्लाह डिस्कस करूँगा कि सरपेंटीन, नेफ्राइट और जेड में क्या डिफरेंस है और इनकी मार्केट वैल्यूज़ क्या है और इनके यूजेस क्या है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ये एक इंतहाई अहम वीडियो है। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उन्हें रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। जी नाज़रीन, सरपेंटीन, नेफ्राइट और जेड, ये तीनों टर्म जो हैं ये जिमस्टोन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये तीनों बेसिकली जिमस्टोन्स हैं, लेकिन इनकी मिनरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और अपीयरेंस डिफरेंस है और जिसकी बुनियाद पर हम इनको आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनमें फ़र्क महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरपेंटीन की मिनरल कंपोजिशन वो है मैग्नीशियम सिलिकेट। ये मैग्नीशियम सिलिकेट है, इसकी हार्डनेस 3 से 5 है और ये कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू नेफ्राइट और जेड के। इसके कलर्स वेरी कर रहे होते हैं, ये लाइट ग्रीन, येलो, ब्राउन शेड और वैक्सी कलर में हो सकती है। इसकी जो सरफेस है वो ग्रेसी घास की तरह वैक्सी और लस्टर हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखें कि जैसे मैंने बताया कि इसकी जो मिनरल कंपोजिशन है वो मैग्नीशियम सिलिकेट है और इसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इसकी जो इस्तेमाल है वो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। ये एज़ कंपेयर टू दोनों के लेस ड्यूरेबल है, सॉफ्ट है जेड के और नेफ्राइट के मुकाबले में। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है और ये लेस डेंस है, ये ज़्यादा डेंस भी नहीं है और अमूमन ये फाइबर की तरह सी होती है। ये फाइब्रियस इसका टेक्सचर होता है और जिसकी वजह से हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कंपैरेटिवली इसकी प्राइस जो है वो कम है, लेस है एज कंपेयर टू बोथ ऑफ नेफ्राइट और सरपेंटीन के। और फिर ये कलर में डिफरेंट है, इसके कई सारे कलर्स हो सकते हैं। ये लाइट ग्रीन हो सकती है, ब्राउन शेड की हो सकती है और येलो हो सकती है और येलो ग्रीन हो सकती है। ये बेसिकली सरपेंटीन की आप पहचान कर सकते हैं और इसकी हार्डनेस मैंने बताया कि 3 से लेके 5 तक हो सकती। अब हम देखते हैं नेफ्राइट। नेफ्राइट भी एक जेमस्टोन है और ये भी ग्रीन कलर में है, लेकिन एज कंपेयर टू सरपेंटीन इसका कलर डार्क है और डेंस है। जो सरपेंटीन है उसका कलर लाइट है और लाइट ग्रीन है, जबकि इसका कलर जो है वो डार्क ग्रीन है और डेंस है एज कंपेयर टू सरपेंटीन। और इसकी जो कंपोजिशन है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन सिलिकेट है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट है और जबकि इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्रीन है, स्मूथ है, फेब्रियस टेक्सचर है और बाज़ जेड और नेफ्राइट के कलर आपस में बहुत मिलते हैं। इनमें फ़र्क करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम इसकी हार्डनेस की बात करें तो
नेफ्राइट की हार्डनेस 6 से लेके 6.5 है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कंपेयर टू सरपेंटीन के, लेकिन ये जेड या जेडाइट से कम एक्सपेंसिव है। अलबत्ता आप इसको सरपेंटीन से काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव कह सकते हैं। इस्तेमाल के हिसाब से, इस्तेमाल के हवाले से ये भी ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल होता है, ज्वेलरी में और कार्विंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसके मेन यूजेस हैं। जी नाज़रीन, सरपेंटीन और नेफ्राइट के बाद अब हम देखते हैं कि जेडाइट मिनरल के बारे में। जेडाइट भी एक जिमस्टोन है और इसको जेड या जेडाइट दोनों कहा जाता है और ये भी ग्रीन कलर का है और ये नॉर्मली उससे भी ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर है। नेफ्राइट से भी ये ज़्यादा डार्क है और इसकी जो मिनरल कंपोजिशन है वो है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। इसकी अपीयरेंस जो है वो ब्राइट ग्रीन कलर की होती है, लेकिन बाज़ ये लेवेंडर, रेड, येलो और ब्लैक कलर्स में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये रेड कलर, ग्रीन कलर में होता है। इसकी हार्डनेस 6.5 से लेके 7 तक हो सकती है। इसका इस्तेमाल भी सेम है, ये भी ज्वेलरी, कार्विंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर ग्रेनुलर है। इसकी स्ट्रक्चर ग्रेनुलर है और उसकी जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा मुतहर्रिक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज़ कंपेयर टू जेड के और सरपेंटीन के। सरपेंटीन तो बहुत लाइट कलर में होगा, लेकिन जेड और नेफ्राइट में बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन इसका जो कलर है जेड का या जेडाइट का, वो नेफ्राइट से भी कुछ डार्क होगा और ज़्यादा मुतहर्रिक अपीयरेंस उसकी होगी और ये बहुत रेयर है एज़ कंपेयर टू दोनों के। और इसी वजह से इसकी जो प्राइस है, जो कीमत है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है उन दोनों के मुकाबले में, क्योंकि ये रेयर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरपेंटीन, नेफ्राइट और जेड के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली होगी और काफ़ी ज़्यादा अब आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते होंगे। मैं समरी के तौर पर इन तीनों की एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि इनमें 4 बेसिक डिफरेंस है। नंबर 1 मिनरल कंपोजिशन, नंबर 2 हार्डनेस, नंबर 3 अपीयरेंस और नंबर 4 वैल्यू। ये 4 बेसिस पे हम इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कंपोजिशन मैं रिपीट करता हूँ कि सरपेंटीन is a magnesium silicate, नेफ्राइट is a calcium magnesium silicate, जबकि जेड या जेडाइट is sodium aluminium silicate। हार्डनेस सरपेंटीन 3 से लेके 5, नेफ्राइट 6 से लेके 6.5 और जेडाइट 6.5 से लेके 7 हार्डनेस है। अपीयरेंस serpentine can have a greasy or waxy luster. Nephrite has a fibrous texture and typically appears in creamy or dull greens, जबकि jadeite is denser, has granular texture and often exhibits more waved colors। और चौथा है वैल्यू के हिसाब से अगर हम इनको देखें तो सरपेंटीन की कम कीमत है, लो प्राइस है, नेफ्राइट उससे एक्सपेंसिव है और जेड या जेडाइट मोर एक्सपेंसिव है और वो बहुत कम पाया जाता है, बहुत रेयर पाया जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप भी अगर किसी मज़ीद टॉपिक पर चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा।